नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। महाराष्ट्र के चुनाव में अब गर्मी बढ़ चुकी है क्योंकि इस चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री हो चुकी है, इस चुनाव में अमित शाह की एंट्री हो चुकी है, इस चुनाव में नरेंद्र मोदी की एंट्री हो चुकी है। लेकिन एंट्री के बाद ही वो मीटर जो होता है ना, पब्लिक मीटर, वो पब्लिक मीटर का मापना, ये आइडिया लगाना कि लोग क्या चाहते हैं, जनता क्या चाहती है। जब ये हैवी वेट्स की एंट्री होती है तभी ये तय हो पाता है किसकी जनसभा में, किसकी रैली में कितने लोग आ रहे हैं। ये देख करके सामान्य तौर पर ऐसा होता आया है अब तक, क्योंकि ये भीड़ जो है ये बताती है कि पब्लिक का मीटर क्या है, किधर झुकाव है। हालांकि हालिया दिनों में जब से राजीव कुमार और उनकी मशीन पर इस देश में चर्चा होने लगा है, तब से कई बार ये पब्लिक मीटर जो है ना, ये भी झूठा साबित हो जाता है। हरियाणा में मोदी की 4 रैलियां, 4 के चारों, अगर भीड़ को पैमाना माना जाए तो चारों फ्लॉप थी और कोई पैमाना होता भी नहीं, रैली को मापने का और कोई पैमाना नहीं होता है। कुरुक्षेत्र की जो पहली रैली जहां से शुरुआत किया मोदी जी ने, वहां पर 8-9 हजार लोग मात्र आए थे और आखिरी रैली तक वो भीड़ 25,000 को नहीं पार कर पाई। मोदी की रैली अगर 22, 24, 25,000 की हो तो हरियाणा का मूड समझा जा सकता है। इसीलिए हरियाणा के चुनावी नतीजे न भाजपाइयों के गले उतरे और विपक्षियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनको तो सदमा लग गया। अब महाराष्ट्र में ये भीड़ क्या संकेत दे रही है? वो संकेत समझने के लिए मोदी के बाद कौन वाले शाह, शाह या योगी? शाह की भीड़, रैली की भीड़ हमने देखी, वीडियो आया हमारे पास, महाराष्ट्र का एक वीडियो आया। वो वीडियो हमने सोचा आपको दिखा दें ताकि साफ हो जाए। ये सिराला में रैली थी महाराष्ट्र में। उस रैली की जो झलकी है, भीड़ की झलकी, वो मैं कहूँगा कंट्रोल रूम से एक बार दिखाएँ। ज़रा देखिएगा। और अमित शाह बोल रहे हैं इसलिए मैं चुप हो जा रहा हूँ। सुन लीजिए आप कि अमित शाह के बोलते समय का ये है। प्ले करिए, प्ले करिए कंट्रोल। आप लोगों ने नरेंद्र मोदी सरकार बनाई है। नरेंद्र, मैं आज सिराला वालों को कहकर जाता हूं, जब तक नरेंद्र मोदी सरकार है। देखा आपने? मैं कहूँ एक बार और दिखाइए। मतलब ये 1000 लोग से ज्यादा नहीं है। हम लोग अक्सर रैली जनसभाएं कवर करते हैं, ये 1000 से ज्यादा नहीं। मंच के नीचे बस है, कुर्सियां तक नहीं। पीछे आप देखिए कुर्सियों का ढेर ढेर है, कुर्सियां खुली भी नहीं है। अब ये आवाज इनकी बंद है, आप देखिए ये मंच है और मंच के नीचे जैसे वॉलेंटियर होते हैं, ये सब वो जो जिला के संगठन के कार्यकर्ता वगैरह हैं, कुर्सियां भी नहीं खोली गई, इसीलिए कुर्सियां भी वैसे की वैसे रखी रही। और वही कुर्सी जो 1500 कुर्सी नीचे रख दी गई थी, उन्हीं पर मंच के जस्ट नीचे लोग बैठे हुए हैं। ये अमित शाह की रैली है, इसीलिए मैंने ऑडियो जो है वो खोल करके सुनाया। उसमें भाषण में सुनने जैसा कुछ नहीं था सिवाय बटेंगे कटेंगे टाइप, उसको छोड़ करके कुछ भी नहीं था। लेकिन भीड़ देख लीजिए, ऐसा अपार जन समर्थन। और कल को सरकार आएगी तो कहेंगे हमारे पास वेव्स थी, जमीन पर अंदर खाने एक लहर चल रही थी भाजपा के पक्ष में। संघ ने बदल दिया। अरे संघ बताइए, ये जब हालत है तो संघ क्या बदल देगा भाई? ये महाराष्ट्र के मूड का रिफ्लेक्शन है और उस दौर में रिफ्लेक्शन है जब आपका हर नेता नफरत फैलाने में लगा है। एक हैं तो सुरक्षित हैं, मोदी जी बोल के जा रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे, योगी आदित्यनाथ बोल के जा रहे हैं। आपके किरीट सोमैया ने तो विस्फोटक खुलासे कर दिए हैं। किरीट सोमैया ने कहा है कि मात्र 54% हिंदू रह जाएंगे। किरीट सोमैया की ये रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के हवाले से जो कोई कहीं से भी बड़े शोधार्थी रहे हैं, बहुत शोध करते रहे हैं किरीट सोमैया। अब तो मोदी युग में वो भी कई बार दिखते नहीं है, नहीं तो एक दौर में वही दिखा करते थे मुंबई से। हर दिन खुलासा लेकर के बैठते थे, सुब्रमण्यम स्वामी के दूसरे अवतार थे। किरीट सोमैया ने कहा कि एक रिपोर्ट के हवाले से कि 54% जिस हिसाब से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का घुसपैठ हो रहा है मुंबई में, 54% रह जाएंगे। अब महाराष्ट्र में किरीट सोमैया को सच मानता हूं।
आज मुझे इतनी लिबर्टी लेने दीजिए कि किरीट सोमैया को का मैं समर्थन करूं, और मैं मुस्लिम भाइयों से भी कहता हूं, वो भी मुझे इतनी लिबर्टी ले देते हैं आज कि किरीट सोमैया को हम सच मान लें। खतरे में हिंदू है मुंबई में, 54% हिंदू रह जाएगा। रोहिंग्या और बांग्लादेशी इतना तगड़ा घुसपैठ कर रहे हैं। अगर किरीट सोमैया सच है तो किरीट सोमैया को पब्लिकली अमित शाह का इस्तीफा मांग लेना चाहिए। मोदी का, अमित शाह का इस्तीफा वैसे भी आपको मांग लेना चाहिए, जो 1500 की भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। मोदी का इस्तीफा मांग लेना चाहिए, क्योंकि 2014 से अमित शाह और मोदी का राज है। अमित शाह गृह मंत्री 19 में बने, लेकिन 14 से शाह और मोदी का ही राज है। ये घुसपैठ, आंतरिक शांति, आंतरिक सुरक्षा, ये सारा मामला होम मिनिस्ट्री का होता है, सब गृह मंत्रालय का। देश में कोई भी राज्य हो, जब झारखंड में घुसपैठ की बात भाजपा करती है तो भी यही सवाल होता है। जब मुंबई में घुसपैठ की बात किरीट सोमैया कर रहे हैं तो भी सवाल यही है। फिर नाना पटोले से और उद्धव ठाकरे से आप मत पूछिए, आप अमित शाह से पूछिए कि कर क्या रहे हो 10 साल से? सिर्फ भाषणबाजी, कटेंगे बटेंगे, एक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, सिर्फ यही। आपके राज्य में और प्रदेश में भी आपकी डबल इंजन वाली सरकार है। मुंबई में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसे चले आ रहे हैं, तो किस लिए बैठे हो भैया? किस लिए? ताली बजाने के लिए? भाषणबाजी करने के लिए? हवाई जहाज में उड़ने के लिए टैक्स के पैसे पर? किस लिए बैठे? ये जवाब तो देना पड़ेगा, और जब जवाब देना होगा तो मैं उस भीड़ से शुरू करके कुछ और मामलों पर आता हूं। जिस नफरत की बात कहे, हम उस नफरत पर, और उस नफरत से पहले जरा जो हालत है रुपए और डॉलर की, एक मोदी जी का, यही मैं ये विजुअल लेकर के आ रहा था तो एक क्लिप मिल गई, मैं कहा आज वो क्लिप भी सुनाई देते हैं। जरा मोदी क्लिप सुना दीजिए। महाराष्ट्र में विकास की बात कर रहे हैं, लंबी लंबी बातें, लंबी लंबी बातें। सुनाइए जरा मोदी जी की क्लिप। ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है, महाराष्ट्र आपसे जवाब मांग रहा है, और मोदी जी ने बड़ा अच्छा याद दिलाया है। जो भी 500,000 लोग की भीड़ पहुंचे शाह या मोदी को सुनने, वो ये पूछ लिया करे। और ये मोदी जी का निवेदन है, अगर आप भाजपाई हैं तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ये मोदी जी ने कहा है कि आपको जवाब देना पड़ेगा, देश जानना चाहता है, तो आप लोग मोदी जी से नहीं पूछेंगे? मोदी जी के साथ नाइंसाफी करेंगे? जब नेपाल की करेंसी नहीं गिर रही, पाकिस्तान की नहीं गिर रही, श्रीलंका की नहीं गिर रही है, बांग्लादेश की नहीं गिर रही है, तो रुपया क्यों गिर रहा है? रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। हमारे मोदी जी की इज्जत गिर रही है, आप लोग नहीं पूछेंगे। आप लोग सिर्फ बटेंगे कटेंगे के आधार पर मतदान करें। बटेंगे कटेंगे पे देखिए, एक और क्लिप है, जरा सुना दीजिए। योगी आदित्यनाथ बटेंगे कटेंगे बता रहे हैं, तो हमारे देश के एक सबसे बुजुर्ग दलित नेता हैं, उन्होंने जवाब भी दे दिया है। सुनाइए जरा। बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है शेष लड़वाने। वाह खड़गे जी, आपने तो बहुत सही, अगर जनता समझ पाए तो इससे कम शब्दों में इससे बेहतर नहीं समझाया जा सकता कि बांटने वाले भी तुम ही हो, काटने वाले भी तुम ही हो, और तुम ही डरा करके सियासत करने वाले हो, डर की सियासत। इस वीडियो में और कुछ एनालिसिस नहीं करेंगे, सिर्फ अमित शाह के सामने जो अपार जन समर्थन था वो दिखाया, मोदी से महाराष्ट्र को जो जवाब चाहिए वो दिखाया। किरीट सोमैया ने जो सवाल खड़ा किया है, उस सवाल के बाद क्या नैतिक हक है मोदी और शाह को सत्ता में बने रहने का? उनका सबसे खोजी नेता, खोजी पत्रकार होते हैं, बाकी और तमाम खोजी होते हैं, लेकिन नेता खोजी अगर है तो किरीट सोमैया है। ऐसे इक्का दुक्का ही है देश की सियासत में। अगर खोजी नेता किरीट सोमैया ने इतना सब कुछ डाटा खोज निकाला है, और 10 साल से डंकापति के रहते हुए, चाणक्य के रहते हुए, रोहिंग्या बांग्लादेशी जिसको मन हो रहा है मुंह उठाए चला रहा है, घुसता चला रहा है,
तो इसका भी महाराष्ट्र हिसाब मांगेगा भाई। किरीट सोमैया ने बोल दिया है कि हिसाब तो इसका करना होगा, तो हिसाब इसका भी करना होगा। ये सब हिसाब किताब आप लोग कीजिए चुनावी अपडेट के लिए, और ये सब जो जिनकी चर्चा नहीं होती, जो दिखाया नहीं जाता, वो सब देखने के लिए न्यूज़ लॉन्चर के साथ आप जुड़े रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।